मैं हूं मलिक शाफत और आप देख रहे हैं MSF टीवी। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक और मज़ेदार लाइफ गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे वालिदैन और स्टूडेंट एक ही सोच रखते हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर, और इन चक्रों में पढ़कर हम बहुत सारे ऐसे शोबों को भूल जाते हैं जिनको हासिल करके हम काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं, काफ़ी सारी अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आज मैं एक ऐसी ही टॉपिक के मुतल्लिक बात करने वाला हूँ। जी नाज़रीन, आज मैं बात करने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाकिस्तान में स्कोप क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ़र कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आर्टिफिशियल मीन के मसनूई तौर पर तैयार की जाने वाली कोई भी चीज़। इंटेलिजेंस का मतलब ज़हानत से है कि एक ऐसी ज़हानत जिसको आर्टिफिशियल तौर पे बनाया जाए और वो इंसान की तरह काम करे, यानी एक ऐसी मशीन को बनाया जाए जो इंसान की तरह सोचे, इंसान की तरह वर्क करे, इंसान की तरह बातें करे और इंसान की तरह चले। मतलब कि जो इंसान काम करता है सेम ही वो इंसान की तरह काम करे। एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो हर काम इंसान की तरह करे, वो खुद सोचे। अगर आप उससे उसका नाम पूछें तो वो आपको रिप्लाई में अपना नाम बताए। आप कोई भी काम उसको करने को बोलेंगे तो वो काम उसको करे। तो ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाज़रीन, वैसे सिंपल आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, तो आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा रोबोट्स को। रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रोबोट्स, उसको मुख्तलिफ ऑर्डर्स दिए जाते हैं, उससे मुख्तलिफ काम करवाए जाते हैं, तो वो काम जो है वो रोबोट बिल्कुल सही तरीके से करता है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। आप जब गूगल मैप पे किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसको गूगल मैप को ओपन करके वहाँ पे सर्च करते हैं, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत है। इसी तरह गूगल ने एक कार भी इजाद की है जो खुद ऑटोमेटिक चलती है, तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब कि ऐसी मशीन्स बनाना जो खुद ब खुद इंसान की तरह वर्क करें, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाकिस्तान के अंदर स्कोप क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा स्कोप है। इसको पाकिस्तान का फ्यूचर सब्जेक्ट भी कहा जाता है और ये कहा जा रहा है कि आइंदा 10 से 15 सालों के अंदर ये एक ऐसी वाइड फील्ड बन जाएगी जिसका बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में स्कोप मौजूद होगा, और पाकिस्तान को ख़ास करके इसका फ्यूचर सब्जेक्ट भी कहा जाता है, जिसमें एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की सैलरी होगी और बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में जो जो चीज़ें आती हैं वो आप कहाँ पे कर सकते हैं। मतलब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर कर लिया, तो उसके बाद आप किन किन शोबों में काम कर सकते हैं। नाज़रीन, आप रोबोट फैक्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर काम कर सकते हैं, स्पेस रिसर्च इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं, आप मैकेनिकल लैब्स के अंदर काम कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर इंस्ट्रक्टर के तौर पे आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, प्रोफेसर लग सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया हुआ है तो आप बायोमेडिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, पावर प्लांट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह में काम कर सकते हैं, और इसके अलावा आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी डिग्री करवाई जाती है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बैचलर करवाया जाता है, बैचलर ऑफ साइंसेस, BS करवाया जाता है। ये BS पाकिस्तान में मुख्तलिफ तकरीबन 12 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं। इसकी एलिजिबिलिटी पे आते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी में 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई है और आपके मार्क्स 60% हैं तो आप इस कोर्स के लिए वैलिड हैं, आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अंदर जब आप ये कोर्स कर लेंगे, आपने मुख्तलिफ़ किस्म के रोबोट्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनों
میں کام کر سکتے ہیں، مختلف قسم کی مشینیں بنا سکتے ہیں، مختلف انڈسٹریز میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو بیچلر آف سائنسز کروایا جاتا ہے، بی ایس کروایا جاتا ہے اس کے اندر، جو مختلف یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں۔ اور وہ یونیورسٹیز کون کون سی ہیں، چند ایک کے میں یہاں پہ نام لوں گا کہ وہ یونیورسٹیز کون کون سی ہیں جو بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس آفر کر رہی ہیں، جو بی ایس اے آئی بھی اس کو شارٹ میں کہا جاتا ہے۔ بی ایس اے آئی یونیورسٹیز آفر کرنے والی کون کون سی ہیں، تو نمبر 1 پہ ہے ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ ایبٹ آباد کے اندر ہے، یہ بھی بی ایس آفر کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر۔ اس کے علاوہ دا اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، دا یونیورسٹی آف ہری پور، نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز اسلام آباد، سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی، اس کے بعد ہزارہ یونیورسٹی، دا سپیریئر یونیورسٹی، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی۔ اس کے علاوہ اور بھی 3-4 ایسی یونیورسٹیز ہیں جو یہ کورس آفر کر رہی ہیں۔ اس کی ایلیجبلٹی میں ایف ایس سی پری میڈیکل 60% مارکس کے ساتھ ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے، کمپیوٹر سائنس کے اندر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے، تو پھر بھی آپ کو 60% ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر آپ داخلہ لے کے اس کو اچیو کرنے کے بعد، ڈگری کو لینے کے بعد، آپ بہت اچھی جابز اپرچونٹیز حاصل کر سکتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے ارن کر سکتے ہیں۔ آپ دوسرے ممالک بھی جا کے اچھے سارے پیسے کما سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے بچے کا کہیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا، یا اس کو کسی بھی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں مل رہا کہ وہ میکینیکل انجینئرنگ کر سکے، الیکٹریکل کر سکے، یا سول وغیرہ یا کچھ بھی، تو آپ اپنے بچے کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کروائیے اور اپنے بچے کا مستقبل جو ہے اس کو روشن کیجیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ایم ایس ایف ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ملوں گا میں اب ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، کیونکہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ شیطان آپ کو روکے گا لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔